हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शंकर लाल सुंडा आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो जेड सी यू टी आई सी आर के या यूं कहें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या राजस्थान में होने वाला कोई सा भी एग्जाम हो जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों ने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा एमएसपी के नाम से। हालांकि एमएसपी का मीन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक या तथ्यात्मक जानकारी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमएसपी होती क्या है। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी ये क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी बात कर लेते हैं पहले कि गवर्नमेंट किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनकी फसलें कम दाम पे नहीं बिके, इसके लिए जो भारत सरकार है वो कुछ फसलों को सेलेक्ट करके उनकी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी उस प्राइस से नीचे उनकी सेल नहीं की जाएगी डिसाइड करती है। उन क्रॉप्स की जो सेल है या यूं कहें मंडीज के अंदर उससे ज्यादा रेट पे बेची जाएगी या गवर्नमेंट खुद उस प्राइस पे परचेज करती है। हालांकि गवर्नमेंट जिन फसलों को परचेज करती है उसकी प्राइस ऑलवेज एमएसपी से हायर रहती है, लेकिन मंडियों का हाल ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमएसपी होती क्या है। एमएसपी वो दर है जिससे सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यानी याद रखना, मंडियों में ऐसा जरूरी नहीं है कि फसल एमएसपी से ऊपर ही बिके, लेकिन गवर्नमेंट अगर खरीद रही है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, सरकार अगर खरीद रही है तो उसकी जो रेट होगी वो एमएसपी के ऊपर ही परचेज करती है। ये किसानों द्वारा किए गए उत्पादन के, यानी याद रखना किसी भी फसल की एमएसपी को डिसाइड करना किस बेसिस पे एमएसपी डिसाइड करती है गवर्नमेंट, तो किसी भी फसल के उत्पादन के लिए उसकी जितनी लागत लगी है उस लागत का 1.5 गुना एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। यानी ये शब्द ध्यान रखना, लागत जिसको हम लोग कोस्ट बोलते हैं, यानी किसी भी फसल के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके उत्पादन के लिए जो लागत लगी है उसी के आधार पर निर्धारण होता है एमएसपी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन निकलता है कि जो एमएसपी होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखना ये जो आप उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो कितनी होती है, उसकी लागत का कितना होती है, 1.5 गुना होती है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है। इसके अलावा बात करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो एमएसपी किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य है, यानी कि उससे नीचे गवर्नमेंट कभी भी उस फसल को परचेज नहीं करती है। याद रखना वो न्यूनतम मूल्य है, यानी उतना तो कम से कम होगा ही होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके ऊपर सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। यह वह कीमत भी है जिसे सरकार एजेंसियां किसानों से किसी विशेष फसल की खरीद करने पर भुगतान करती है। यानी कि गवर्नमेंट वर्ष में 2 बार एमएसपी का निर्धारण करती है, यानी खरीफ फसलों के लिए अलग से एमएसपी डिसाइड करती है और रबी की फसलों के लिए अलग से एमएसपी का निर्धारण होता है। तो 3-4 चीजें हैं। पहली बात कि जो एमएसपी है वो किस आधार पर आती है, तो वो लागत के आधार पर या जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के बिहाफ पर गवर्नमेंट जो है वो इस एमएसपी को लेके आती है। और गवर्नमेंट इस एमएसपी के क्रॉप्स को परचेज करती है। साल में कितने बार करती है, याद रखना 2 बार एमएसपी या फसलों की एमएसपी जारी की जाती है। एक बार रबी फसलों की और एक बार खरीफ फसलों की एमएसपी जारी करती है, जिसपे गवर्नमेंट परचेज करती है। ये तो होगी बात एमएसपी की। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमएसपी जो है ये कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है। तो ध्यान रखना, आपने एक नाम सुना होगा सीएसीपी के नाम से, जिसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स या यूं कहें जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स अफेयर्स है या अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंडर में एक संस्था आती है जिसका नाम है सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना आपको पता हो तो जनवरी 1965 में हुई थी। याद रखना सीएसीपी की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1965, यानी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार एमएसपी 1966 में डिक्लेयर की थी। यानी कि एमएसपी एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1966 से एमएसपी चला आ रहा है, ध्यान रखना। और बना कब था ये संस्थान, 1965 में बना था सीएसीपी, जो क्या करता है, सिफारिश करता है गवर्नमेंट को। ये सीएसीपी एक संस्थान है जो सिफारिश करती है गवर्नमेंट को कि इस फसल की एमएसपी इतनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में एक कमिटी होती है जिसका नाम है सीसीईए।
कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, याद रखना CCEA का पूरा नाम क्या होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका याद रखना जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहता है, यानी देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो इस कमिटी को हेड करता है। याद रखना नरेंद्र कुमार जो हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो प्रेजेंट टाइम में CCEA के क्या है, प्रेसिडेंट है। तो याद रखना देश का जो भी PM होगा वो CCEA का प्रेसिडेंट होगा। यानी जो CACP है इसका काम होता है केवल कितनी MSP होनी चाहिए ये रिकमेंड करती है। अगर आपको पूछे रिकमेंड कौन करता है तो CACP करता है। आपको पूछे कि इसको लागू कौन करता है तो लागू करने का काम होता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है, जिसका प्रेसिडेंट होता है PM ऑफ इंडिया, ये उसको लागू करती है। और रिकमेंडेशन कौन देता है, CACP उसका रिकमेंडेशन देता है। तो यहाँ दो चीजें आपके सामने है कि MSCP का निर्धारण कौन करता है और उसको लागू कौन करता है। निर्धारण का काम करता है CACP जो 1965 में एग्जिस्टेंस में आया, पहली बार MSP आया था 1966-67 के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बात करें MSP के तहत तो बहुत बार जो बैंक वाले बच्चे हैं, यानी कि जो स्पेशल ऑफिसर AFO का बैंक में IBPS के तहत जो वैकेंसी निकलती है उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए भैया जो MSP हो अब तक कुल टोटल कितनी क्रॉप्स के लिए लागू की हुई है। तो याद रखना टोटल कितनी क्रॉप्स है, 22 + 1, यानी ये 1 क्या है, ये 1 है शुगर केन। क्या है, शुगर केन। यानी टोटल कितनी है, टोटल देखा जाए तो 23 क्रॉप्स है, लेकिन MSP कितने की आती है, 22 की, 22 की MSP आती है। अब MSP और ये अलग से गन्ने के लिए क्या है वो समझते हैं। 22 फसलों के लिए तो MSP जारी की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन याद रखना आप लोग जो गन्ना होता है उस गन्ने की MSP नहीं आती है, गन्ने के लिए आती है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के नाम से। जैसे MSP फसलों की होती है ठीक वैसे ही शुगर केन जो होता है गन्ने के लिए होता है FRP, ध्यान रखना फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के नाम से आती है, जो किसके लिए होती है, गन्ने के लिए। तो टोटल क्रॉप्स की बात करें तो 22 की MSP होती है और FRP होती है शुगर केन की। टोटल क्रॉप्स कितनी होती है, 23 होती है। अगर हम देखें तो इन 22 क्रॉप्स के अंदर हम बात करें तो 7 जो है वो अनाज वाली फसलें हैं, बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी, जवार। ये कुल मिलाकर 7 ऐसी फसलें हैं जिनकी MSP जारी की जाती है। 5 है दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें हैं, कौन कौन सी, तूर, चना, मसूर, उड़द और मूंग। ये 5 ऐसी क्रॉप्स है जो दलहनी फसलें हैं जिनकी MSP जारी की जाती है। तो ये भी याद रखना आप, अनाज वाली कितनी है, 7, दाल वाली कितनी है, 5। याद रखना अनाज वालों के बराबर ही कौन सी है, तिलहनी फसलें भी है। टोटल तिलहनी फसलों की बात करें तो ये भी कितनी है, 7 है। सूरजमुखी, सरसों, नाइगर सीड, सोयाबीन, मूंगफली और तिल, ये है कौन सी फसलें, तिलहनी फसलें हैं जिनकी MSP जारी की जाती है। और अगर वाणिज्य फसलों की बात करें, यानी कि जो केस क्रॉप्स के नाम से जिनको हम जानते हैं उनकी हम बात करें तो ये आती है 4। याद रखना आप इनका टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा 23, क्योंकि हमने यहाँ पर शुगर केन को भी काउंट किया है। तो याद रखना आप लोगों को कच्चा जूट, कपास और जो खोपरा है इन तीनों की तो आती है MSP। और अगर बात करें गन्ने की तो इसकी क्या आती है, इसकी आती है FRP आती है। इसके बाद हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अभी सीजन जो चल रहा है वो रबी क्रॉप्स का चल रहा है और भारत सरकार ने रबी की फसलों के लिए MSP जारी कर दी है, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये अपनी रबी क्रॉप्स है जिसमें एक जगह मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए पुरानी MSP, एक जगह है नई MSP, और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इंक्रीमेंट कितने रुपए का हुआ है प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट फसल गेहूं अपना, गेहूं की पुरानी MSP थी 2125 रुपए प्रति क्विंटल। एक क्विंटल गेहूं के 2125 रुपए इसकी MSP थी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, MSP थी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो नई MSP है इसकी कितनी, 2275 रुपए, जो कितनी इंक्रीज हुई है, 150 रुपए इंक्रीज की है भारत सरकार ने। इसी तरीके से जौ की MSP की बात करें तो जौ की MSP है 1735 रुपए, जो इंक्रीज होकर वर्जेंट टाइम में हो गई है 1850 रुपए, 115 रुपए का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा बात करें चना, तो चना जो था पहले ये 5335 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अभी 5440 रुपए हो गया। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 105 रुपए का। इसके अलावा बात करें मसूर की तो ये पहले 6000 रुपए प्रति क्विंटल MSP थी, जो अभी 6425 रुपए हो गया। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 425 रुपए का।
सरसों और तिलहन की बात करें तो 5450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो इंक्रीज होकर 5650, टोटल 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। और लास्ट आ जाती है कुसुम, जिसकी हम बात करें तो 5650 रुपए एमएसपी पुरानी थी, जो अभी इंक्रीज करके 5800 रुपए कर दिया। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? 150 रुपए। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पीछे का आपको नहीं पूछा जाता है, एमएसपी ऑलवेज लेटेस्ट पूछी जाती है कि बताइए अभी गेहूं की एमएसपी कितनी है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है ये वाला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आजकल पहले की तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, आजकल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि बताइए रबी की फसलों में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप में हुआ है। अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है 425 रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है मसूर के अंदर, यानी कि रबी की फसलों में सबसे ज्यादा एमएसपी कौन सी फसल की बढ़ी है? वो बढ़ी है मसूर की। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए उत्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए। और आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।